मेरे एलआईसी एडवाइजर मित्रों, आप सबका कोटि कोटि वंदन है। मेरे दोस्तों, आपने मार्केट में देखा होगा कितने लोग किस तरह से कैसे कैसे व्यापार करते, कैसे कैसे बिजनेस करते, कैसे कैसे धंधा करते, कैसे कैसे झूठ फरेब सब कुछ करते हैं। परंतु आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए जाते हो, उनके सपने पूरे हों ऐसा बिजनेस लेकर जाते हो। आप डॉक्टर, इंजीनियर से भी ऊपर हो, ये अपने आप को प्राउड फील करिए। मेरे दोस्तों, आज मैं फिर से आपको बता दूं, जब आप किसी के भी परिवार में जाते हैं, उस परिवार के बच्चों का एजुकेशन लेकर जाते हैं, बेटी की होने वाली शादी की व्यवस्था देने जाते हैं, उस घर के गार्जियन के सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग लेकर जाते हैं, बुढ़ापे में किसी की सहारा बनने के लिए जाते हैं, किसी की पत्नी की जीवन यापन के लिए व्यवस्था बनाने जाते हैं। अरे मेरे दोस्तों, यही नहीं, उस पूरे परिवार के आप कर्णधार बनकर जाते हैं। इतना सब कुछ आप करने जाते हैं, फिर भी क्यों संकोच है आपके अंदर? आपका बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, ये आपकी नैतिक जवाबदारी है कि जो भी व्यक्ति बीमा लेने के लिए काबिल है, स्वस्थ है, उसको आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पॉलिसी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख आपको ही होता है। एक घर अगर बीमा रहित रह जाता है, उस परिवार में बीमा नहीं होता है, अचानक से कोई घटना घट गई, उस परिवार में एक व्यक्ति के जाने से कम 4 व्यक्तियों का हनन हो जाता है, 4 व्यक्तियों का सपना टूट जाता है, 4 व्यक्तियों का करियर खत्म हो जाता है, 4 व्यक्तियों के लाइफ में अंधेरा छा जाता है। इतना सब कुछ गड़बड़ हो जाए, उससे बेहतर है आप उन तक जाइए और उन्हें समझाइए। आप अपना काम करिए। अगर वो नहीं समझते हैं तो आपकी जवाबदारी नहीं है। हो सकता है कि परमात्मा उन्हें कुछ देने के लिए आपको भेजा था और उन्होंने परमात्मा की भी नहीं सुनी और अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक खड्डे में पड़े रहने के लिए छोड़ दिया। तो मेरे दोस्तों, इतना सुंदर काम जो आप कर रहे हो, तो क्यों नहीं उससे टाइम देते? लोग 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा नौकरी करते हैं, आपको सिर्फ 8 घंटे मेहनत करनी है। और अगर आपने 8 घंटे ये कर लिया, तो मैं कहता हूं दोस्तों कि आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, उनके परिवार के सपने कभी नहीं टूटेंगे। जब भी कोई बात बनेगी, आपको जरूर याद करेंगे और आप उनके परिवार के एक हिस्से बनेंगे, जहां सब कुछ आपको मिल रहा है, इज्जत, शोहरत, सब कुछ आपके सामने है, फिर आपको वहां जाने में देर क्यों हो रही है? क्या करेगा कोई? बहुत में बहुत ना बोलेगा ना, इससे ज्यादा क्या करेगा? अगर कोई अपने भाग्य का दरवाजा खुद बंद कर रहा है तो करने दो, लेकिन आप खटखटाने क्यों नहीं जा रहे हो? उसे खोलने की ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो आप? मेरे दोस्तों, इतना आप सोच लो कि आपको परमात्मा ने किसी नेक काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए चुना है, और अगर परमात्मा की बात आप भी नहीं सुनते हो, आप ईमानदारी से नहीं करते हो, तो आप अपने आप को ही नहीं, कितने सारे परिवारों को धोखा दे रहे हैं। और ये मत सोचिए काम नहीं होगा। काम होना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर उसी ईश्वर ने आपको भी भेजा है, तो उसी ईश्वर की प्रेरणा उसको भी होनी है। और फिर भी अगर उसकी प्रेरणा नहीं होती, आपकी जवाबदारी क्या है? दोस्तों, मेहनत करने के सिर्फ एक तरीके होते हैं। मैंने एक लाइन सुनी थी कि जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है। जिंदगी है, जब तक है तब तक आप अपनी मेहनत को 100% ईमानदारी से उन लोगों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ मिलें, उन्हें उनकी प्रॉब्लम बताएं। आपकी प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर ने आपको चुना है तो आपकी प्रॉब्लम कहां है?